हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच वो प्रश्न लाए हुए जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा, हमारे सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा। जो साइंस लिए हैं, जो आर्ट्स लिए, जो कॉमर्स लिए, सारे बच्चे के लिए अवेलेबल क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आए हुए हैं। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। कहा जाए विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या है, जल्दी बतला दीजिए कि विनाश शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए कि सृजन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा जा रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अगर हम मोटा मोटी और साधारण भाषा में हम लोग बात करें, विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द होता है। तो स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रामर से मिनिमम 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किताब से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक वर्ष पूछे जाते हैं, इसी शेड्यूल से पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इस पर कम फोकस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस पर फोकस कीजिएगा ना, तो आप जो है 60 में 50 आराम से मार के आ सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो आप यहां में फोकस सबसे ज्यादा करेंगे, 60 वाला पर फोकस सबसे ज्यादा, और इस पर मतलब करना है, लेकिन इस पर उतना नहीं छोड़ नहीं देना है, इस पर भी करना है किताब में, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों मिनिमम जो है इससे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था, किस वर्ष जो होता प्रकाशन हो चुका था। तो याद रखिएगा 1900 कितना 72 याद रखना है मेरे भाई। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन पाठ के आत्मकथा के लेखक कौन है। तो जूठन पाठ जो है दलित आत्मकथा है, आपको पता होनी चाहिए। इसका लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो का जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखना है। या कहे जूठन पाठ कहे या दलित आत्मकथा कहे, दलित आत्मकथा कहे, याद रखिएगा। तब भी आप जाओ जो मारेंगे, क्या मारेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मार देंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लेना है और काफी कम समय में क्वेश्चन सारे हम बतला देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करेंगे। आपके लिए जो है इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था। कथाक्रम सम्मान जो है कब दिया गया था, याद रखना है मेरे भाई, 2000 ईस्वी में दिया गया था। याद रखना है, आज से 25 साल पहले दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। व्यापारी थे, पेशा मतलब क्या होता है, काम काज, मतलब उनका काम काज क्या था, तो व्यापारी करते थे, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। और पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, अभी तो हमने बतलाया, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, जितना साइड से क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कहा जा रहा है कि बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली से क्या बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट, कौन बतलाना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट नहीं बतलाना चाहते हैं, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। इतना से आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके भी जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं और सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करा रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कछुआ धर्म किनकी कृति है, जल्दी बतलाइए। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है, कछुआ धर्म। तो आप कहिएगा कि सर गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। और गुलेरी जी का पूरा नाम क्या होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होता है, याद रखिएगा। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहा जा रहा है कि माटी के मूर्ति रचना जो है किनकी है, किसकी है, माटी के मूर्ति रचना जो है किसकी है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। अगर इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है तो हमें नहीं लगता है कि मेरे भाई आप छोड़ पाएंगे, ठीक है ना। आप एक भी प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी जो है कौन लिखे हुए है, तो याद रखिएगा कौन, गुलेरी जी लिखे हुए है। और देखिए बालकृष्ण भट्ट जी कौन से पाठ को लिखे हुए, बातचीत। और भगत सिंह एक लेख और एक पत्र पाठ को लिखे हुए है। अगे जी कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे, कौन से पाठ को, तो रोज पाठ
पाठ को लिखे हुए हैं, रोज रोज याद रखिएगा, याद रखना है मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलेरी जी है, याद रखिएगा, करेक्ट सी होगा। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा बतला रहे हैं, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, कहा जा रहा है दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्या हुआ था, दिया गया था या प्राप्त हुआ था? आप कहेंगे कि सर क्यों इस टाइप का क्वेश्चन लाते हैं, इतना आसान क्यों क्वेश्चन लाते हैं? मेरे भाई कहने का मतलब है इतना ही आसान आपके एग्जाम में आता है तो हम का लाए, हार्ड क्वेश्चन का लाए? उर्वशी मारिए ना, उर्वशी मारिए, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी की पहली कविता छात्र सदोरण में कब प्रकाशित हुआ? छात्र सदोरण में जो है कब प्रकाशित हुआ था? कौन पहली कविता कौन थी? छात्र सहोदर, याद रखिएगा, सहोदर था। और प्रकाशित कब हुआ था? आप कहिएगा किसर 1925, बिल्कुल। ऑप्शन क्या? ये याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का मृत्यु कब हुई थी? पत्नी का मृत्यु जल्दी बतला दीजिए मेरे भाई, याद रखिएगा। 1933, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का जो है क्या नाम था? जल्दी से बतलाइए। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। बाउल कहिए, जयप्रकाश नारायण के, लोकनायक के, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है ना, तीनों एक ही नाम है, जयप्रकाश नारायण जी का ही नाम है, याद रखिएगा। तो क्या नाम था? हर्षुल दयाल था। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आश्रय में कहा जा रहा है कि आश्रय का प्रवाची शब्द क्या हो रहा है? और नए का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? आपको पता है 15 का ऑप्शन क्या होगा? बिपिन सर, समझते हैं बिपिन सर को? समझते हैं, देखे हैं बिपिन सर को? जल्दी बतलाइए। बिपिन सर को देखे हैं, जो अभी जो है विधानसभा से, सलाह पंचायत के विधानसभा से लड़ रहे हैं। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, बहुत होनहार टीचर है, बहुत खतरनाक टीचर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप समझते होंगे, देखे होंगे, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो। ठीक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का विशेषण जगदीश होता है। 16 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहा रहा है कि धन श्याम में कौन सा समास है? जल्दी बतलाइए। धन श्याम, धान का श्याम यानी कारक का चिन्ह आ गया, और जहां कारक का चिन्ह आया मेरे भाई, जहां कारक का चिन्ह आया वहां आप का टिक आउट कीजिएगा। तो धन श्याम, इसे हम लोग, कारक का तो चिन्ह आ गया, लेकिन मेरे भाई धन श्याम हम किसे कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं ना, कृष्ण जी को कहते हैं। इसका मतलब कर्मधारे मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा था? प्रभातकालीन आकाश जो था वो कैसा था? आप कहेंगे कि सर नीले शंख जैसा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? अधिनायक कविता जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है, किस कविता से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है? आप कहिएगा कि सर आत्महत्या के विरुद्ध, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग दिन रात जागते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो काम आपको करना होगा, बिना कहे करना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहे हैं हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाइए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा कि सर हंसो मतलब कवि का नाम बतलाइए, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहायक ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्रपति जी सरकारी सेवा में जो थे काराधीक्षक थे। क्या थे? काराधीक्षक थे। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता, हार जीत अशोक वाजपेयी। हार के जीत मतलब अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है, जल्दी से बतला दीजिए। 23 का ऑप्शन का हो जाएगा? तो याद रखिएगा लोहा के रूप में देखा था, याद रखिएगा। कवि किसके रूप में देखा? लोहा के ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए
रखिएगा छत्तीसगढ़ में हुआ था, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होता है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामी की नासा नामक के लेखक कौन है? याद रखिएगा गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? आप कहिएगा कि सर गुलामी की नशा हमें पता है, गुलामी की नशा यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थे? तो पति थे, याद रखिएगा, ठीक है, पति थे, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन को मैं बतला रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता जो है कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटों को विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचा गया है। जो क्वेश्चन फिलहाल पूछा गया है वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग जो है पाठ को लिखे हुए है, याद रखिएगा। हार जीत अशोक वाजपेयी जी पाठ को लिखे हैं और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं इस पाठ को। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से नोटबुक पर लिख याद कीजिए, क्योंकि जितना साइड से बतला रहे हैं काफी ज्यादा खास क्वेश्चन करा रहे हैं। कहा जा रहा है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है? आप कहिएगा कि सर ध्रुव स्वामिनी नाटक है, क्या है? नाटक है। ध्रुव क्या है? नाटक है, नाटक। इस तरह से याद रखिएगा मेरे भाई, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग इसी ट्रिक से याद किए हैं सारे क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि शिवाबानी में कितनी वीरता का बखान किया गया? शिवाबानी किसकी वीरता का जो है क्या किया गया? बखान किया गया। आप कहिएगा कि शिवाबानी शिवाजी, याद रखिएगा, शिवाजी। ऑप्शन ए होगा, शिवजी नहीं होगा, शिवाजी होगा। ऑप्शन करेक्ट ए होगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। शिवजी कैसे हो जाएगा? शिवाजी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास ना है, कबीरदास ना है मेरे भाई। आप भी याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू जी था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई आप एक भी प्रश्न छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं है और छोड़कर एक भी आना भी नहीं है वहां पर, ठीक है। कहा जा रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है प्रधान रस जो है कैसा रस है? कैसा रस है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि तुलसीदास जी भक्ति रस में क्या थे? रस में जो है मग्न थे, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? मलिक जायसी जी लिखा गया, लेकिन पूरा नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी जो होता है, याद रखिएगा। तो कौन जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ कृति नहीं है, याद रखिएगा। मृगावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशा जोड़ दा। देखिए तो इस टाइप से कहीं दिया है, अब कहिएगा कि सर का बार बार पूछ रहे, ऑप्शन ए में ही तो दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए वाला टिक कीजिए ना, जल्दी से ऑप्शन ए वाला टिक कीजिए। ऐसा क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य, याद रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है। सूरदास, याद रखिएगा। सूर्य से सूरदास याद रखने का प्रयास कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन का है उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहना कहने का मतलब है आप सीधा आगे जा रहे, एक बार घूमकर और पीछे मुड़ जाए, पीछे जाने लगे, इसका मतलब क्या हुआ? विपरीत कार्य करने लगे, मतलब आगे गए और फिर वही रास्ता से फिर हमने क्या हुआ? पीछा आ गया, इसका मतलब क्या किया? विपरीत कार्य किया, यही उल्टी गंगा बहना कहलाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जी का पुरस्कार का क्या नाम था? पुकार का नाम क्या था? पुकार मतलब क्या होता है? बचपन। पुकार मतलब क्या होता है? बचपन का नाम, यानी बाउल था, और बड़े होने पर इसे लोक नायक के नाम से जानने लगे, और बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का हिंदी साहित्य का कौन सी विधा है? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देश विदेश में कौन सा समास है? देश विदेश अलग अलग शब्द है, लेकिन बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास मारिए, बीच में हाइफन है, द्वंद्व समास, ऑप्शन डी वाला सही कीजिए। अगर एक ही शब्द रहे जैसे भिन्न अलग अलग धीरे धीरे ऐसा शब्द रहे, अव्ययी भाव समास का उदाहरण जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। मैं जितना बतला रहा हूँ काफी ज्यादा
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूं। कहा जरा मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसको माना है? आप कहिएगा कि सर कृष्ण जी को। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा म का उच्चारण स्थान क्या है? म बोलिए, प फ भ म, म तो ये कहते हैं तो कहा रहा है म, यानी ओट का प्रयोग हो रहा है ना, ओट का सटाव हो रहा है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ओस्ट मार देंगे, याद रखना है। चलिए कहा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग मारिएगा। क्या? पुष्टि मार्ग। ऑप्शन करेक्ट सी कीजिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनय पत्रिका का भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी भाषा है? आप कहिएगा कि सर अवधी भाषा, सॉरी अवधी बोल रहे हैं, अंतोवेदी वह भाषा है जिसे ब्रज भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 42 का करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र जो था वो कौन था? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है वृंदावन था। क्या था? वृंदावन। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिवराज भूषण किनकी कृति है? शिवराज भूषण जो है किनकी कृति है? याद रखिएगा, भूषण जी की कृति है। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है, आप याद रखिएगा। क्या करें? कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड होता है। ये जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा कि सर महादेवी वर्मा। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्र पति जी कौन सी कविता को लिखी? हार जीत अशोक वाजपेयी लिखे हैं। गांव का घन ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन बी होगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे हुए हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, आप याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ज्ञानेंद्र पति गांव का घर पाठ को लिखे हुए हैं। देखिए कहा जा रहा है 47 नंबर क्वेश्चन में कि पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? आप कहिएगा कि सर हेनरी लोपेज, याद रखिएगा, याद रखना है, याद रखिएगा। एक भी प्रश्न हम लोग प्रश्न छोड़े ना, ठीक है, इतना याद रखिएगा, एक प्रश्न किसी भी हाल में ना छोड़े। कहा जाए लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी, लोटा डोरी यानी क्या? हाइफन भी है, बीच में हाइफन भी है और अलग अलग शब्द है, द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? अगर इतना आसान नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है। देवता का प्रवाची शब्द देव, देवता का प्रवाची शब्द देव, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कार्य आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक जो कहलाता है आशासित नहीं कहलाता है, आशातीत नहीं कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन बतलाया है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न बतलाया है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे प्रश्नों को याद रख लेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास ना करेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।